नमस्ते स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बीए पार्ट सेकंड ईयर का, और ये फर्स्ट बुक है आपकी संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी। मैं अपना परिचय दूं तो मैं डॉक्टर शैली शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से। हम इस बुक का स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस में डाल चुकी हूँ। जिन बच्चों को उपलब्ध नहीं हुआ है, काफ़ी के मेरे पास मैसेज आए थे, मैं दोबारा डाल दूँगी। लेकिन आज अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो वो है हमारा फर्स्ट है संसाधन भूगोल किसे कहते हैं, या उसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या हैं। तो जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या हम अपनी इस बुक का नाम भी बात करें तो बुक का नाम ही रिसोर्स ज्योग्राफी है, संसाधन भूगोल। इसका मतलब इसमें हमारे धरातल पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, हम इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की भी बात करेंगे। वर्ल्ड, इंडिया के अंदर जितनी भी अपनी स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, या उनका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उनका प्रोटेक्शन करना है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम उनको आगे प्रस्पेक्ट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इस किताब में चर्चा करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है, मैंने टॉपिक भी डाला हुआ है, संसाधन भूगोल का अर्थ एवं अवधारणा। देखिए, किताबी भाषा को अगर हम छोड़ दें और हम सामान्य भाषा की बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, हमारे मतलब मानव के काम आए, वो सब क्या है, हमारे लिए हमारा एक तरीके का संसाधन है। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मोबाइल हमें यूज़ करना पड़ रहा है, इट मीन्स ये हमारे लिए संसाधन है। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, आप मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स हमारे उपयोग में आ रही है, तो ये क्या है, संसाधन। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही हो वो सभी संसाधन में आता है। हम किताबी भाषा ना बात करके एक सामान्य भाषा में बात कर लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ है, कुछ भी, आपका वर्क हो या आप जहाँ रहते हो, लिविंग स्टैंडर्ड है, नॉन लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब हर चीज़ इसमें आ जाएगी आपकी। लेकिन उसको उपयोग करने वाला कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दिस ह्यूमन बींग्स, मानव। इट मीन्स ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, जिन भी संसाधनों की मैं बात कर रही हूँ, नेचुरल हो अननेचुरल हो, वो सब यूज़ करने वाला कौन है? खुद मानव। तो इसका मतलब इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारा ह्यूमन। इट मीन्स मी, यू, जो भी मानव हैं वो सभी अपने आप में खुद वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं किसका? रिसोर्स का। तो मानव अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संसाधन, जब वो खुद है संसाधन तो वो और संसाधनों की खोज कर ही लेगा। तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। और उनमें क्या करने उपयोग, देखिए एक सिंपल चीज़, जैसे आपने पेड़ से कोई फल लिया, अब उसको डायरेक्ट रॉ मटेरियल के रूप में आप यूज़ कर लो, जैसे आम लिया, खा लिया, ठीक है, आम का। लेकिन उसी की कितनी सारी चीज़ें, आम का मुरब्बा भी बनता है, चार भी बनता है, आम का जूस भी मिलता है, आपको मैंगो स्लाइस नाम से कितनी फ्रूटी जूसी चीज़ें मिलती हैं। तो उसको टेक्नोलॉजी से हमने चेंज कर दिया, जिसको लॉन्ग टाइम हम उसको सेव करके रख सकते हैं। अब आम को तो हम लॉन्ग टाइम सेव करके नहीं रख सकते ना। तो ऐसी चीज़ों का भी जिसमें टेक्नोलॉजी उपयोगी भी हो लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी शामिल हो जाए तो वो भी इसमें दोनों आ जाएगा। तो एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें, पृथ्वी पर जितने भी विद्यमान तत्व हैं जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं, वो क्या हैं? जो हम यूज़ कर पा रहे हैं। जिनको यूज़ नहीं कर पा रहे, जब हमें पता है हमारा कोई काम का ही नहीं है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं रहता है। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन हम बात करते हैं वो जिम्बरमैन। कारण भी मैं बताऊंगी मैंने जिम्बरमैन क्यों लिया है, क्योंकि हमारे जो सबसे पहले रिसोर्स ज्योग्राफी के जो डेवलपमेंट की बात करते हैं 19 सेंचुरीज़ में, तो सबसे पहले जिम्बरमैन महोदय थे जिन्होंने रिसोर्स ज्योग्राफी को, संसाधन भूगोल को एक अलग तरीके से, एक स्पष्ट रूप से हमारे भूगोल विषय में एक स्थान देने का काम किया था। तो इनके अनुसार संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकता तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति। अब व्यक्तिगत आपकी मेरी हो सकती है, सामाजिक हमारे परिवार की आवश्यकता अलग हो सकती है, तो सब पर दोनों को डिपेंड करके का है।
इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब उसमें कुछ पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं, और तभी तो हम उसे संसाधन कहेंगे। अब मान लीजिए कोई चीज़ मेरे काम की नहीं हो, मैं उसे संसाधन कहूँ, तो हो सकता है वो मेरे काम की नहीं हो लेकिन आपके काम की हो सकती है, या हम दोनों के काम की नहीं हो, तीसरे के काम की हो सकती है। डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है, लेकिन फिर भी कुछ हम पॉइंट्स लेते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि ये हमारी रिसोर्स की लाइन में या उसके मीनिंग्स में कहीं ना कहीं फिट होती है। सबसे पहले वस्तु का उपयोग समूह, ऐसा ना उपयोगी ना हो तो संसार, जब कोई चीज़ काम ही नहीं आ रही तो आप कैसे उसे उपयोग में लोगे। इनका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में, अधिक मूल्यवान हो जाएगी तो आपको पता है कि आप किसी चीज़ को मार्केट में सिंपल ले जाओ, आम लेने जाओ, आम सस्ता मिल जाएगा, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो मिल जाएगा। वहीं आप फ्रूटी की बोतल लेने जाओगे 1 लीटर की तो 80 रुपये की। तो टेक्नोलॉजी के कारण चेंज हो गया ना, तो चीज़ तो वही है। तीसरी चीज़ जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता। निश्चित उद्देश्य आपका, अब निश्चित उद्देश्य से मतलब बच्चे कहेंगे मैडम क्या उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल होता है। आप खाना क्यों खा रहे हो, पेट भरने के लिए, एक उद्देश्य ही हो गया। लेकिन दूसरा उद्देश्य जो इसमें छुपा हुआ क्या है, एक तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, एक इनडायरेक्ट भी तो कुछ उसका उद्देश्य होगा ना। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम वर्क कैसे करेंगे, हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए फूड चाहिए। तो डायरेक्टली भूख लग रही है क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, और काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हमें फूड से मिलेगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो हमारी उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता करता हो। फोर्थ, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाले मानव संसाधन। अब भाई उपयोग कौन करेगा, मैंने आपको कहा था वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या था हमारा, ह्यूमंस। तो उसमें सबसे मुख्य संसाधन तो हम ही हैं। जब हम होंगे तभी तो संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे, जब हम ही नहीं है तो संसाधन किसके लिए हैं। संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, उतनी पूंजी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये शब्द आखिरकार आया कहाँ से है, तो ये शब्द आया रिसोर्स, री प्लस सोर्स। री का मतलब दीर्घ अवधि या लंबे समय तक, और सोर्स का मतलब आप समझते हैं साधन या उपाय, या कोई भी ऐसा साधन या कोई भी ऐसी वस्तु जो लंबे समय तक हमारे काम आ सके, वो किस में आ जाएगा, रिसोर्स में। प्रकृति में उपलब्ध वे तत्व या साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता। अब पुनर्निर्माण, पानी दोबारा बन सकता है ना, बारिश हुई पानी आ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, सन रोज आ रहा है जा रहा है। लेकिन कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आप कोयले या पेट्रोल की बात करो, अरे वो एक बार निकालने के बाद दोबारा नहीं आ सकते, उन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, अभी थोड़े ना बन जाएंगे। तो इन चीज़ों का भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी दीर्घकालीन उपयोग वाली संसाधन है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि संसाधन शब्द आया कहाँ से, मैंने आपको बताया री प्लस सोर्स से आया है, और उसमें कैसे इसका अवधारणा आई, क्या इसका मीनिंग था, संसाधन किसे कहते हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई तो इसमें बहुत सारी परिभाषाएं आई, तो जिसमें प्रमुख अगर हम भूगोलवेत्ता या विचारकों की बात करें तो जिम्मरमैन, स्मिथ, फ्लिप, जे फिशर, मैकनॉल, हैमिल्ट, डडले स्टैम्प्स, ये प्रमुख रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स फिशर के अनुसार। देखिए, कोई भी आपको कम से कम 3 से 4 डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा प्रेजेंटेशन भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप 11, 12 या फर्स्ट स्टैंडर्ड से थोड़ा आगे बढ़ें, और क्योंकि आप अभी तक एग्ज़ाम फेस नहीं किए हैं तो आपको पैटर्न भी नहीं पता है कि यूजी लेवल पे कैसे, तो थोड़ा सा जहाँ 1-2 आप डेफिनेशन लिखते थे तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मिनिमम 4 डेफिनेशन तो लर्न करें, जिससे अगर आपको 2 भी भूल जाएँ तो 2 तो याद रह जाएँ। जेम्स फिशर ने इसमें कहा था, संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति, बात वही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो। स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार मूलतः संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग में, पर्यावरण देखिए हमें कितनी सारी चीज़ें देता है, तो उनको हम उपयोग में लेके कितनी, चाहे हम खाने की चीज़ करें, चाहे हम रहने की फर्नीचर की बात करें, तो हमें सब कुछ कहाँ से मिल रहा है, लकड़ी है, भोज्य पदार्थ है, आयरन, स्टील है, सब इन्वायरमेंट, खनिज हमें सब कहाँ से मिल रहे हैं, इन्वायरमेंट से। डडले स्टैम्प के अनुसार संसाधन की किसी आवश्यकता या कमी की पूर्ति करने वाला साधन है। यह एक संग्रह या आरक्षित राशि होती है जिसका कोई भी आवश्यकता होने पर दोहन किया जा सकता है। संरक्षित कैसे, देखिए खानों में कितनी सारी चीज़ें, हमारे खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं तो हमें ज़रूरत होती है उन्हें खुद के निकाल लेते हैं। वो बात अलग है कि मानव इतना लालची हो गया है कि उसकी जो सीमा उसने निर्धारित नहीं की है, उसे अंधाधुंध उसको खींच के निकाल रहा है, जिससे प्रकृति भी क्या हो रही है, विनाश की ओर जा रही है, और उसका विनाश का मतलब है हमारा खुद का विनाश।
तो इस प्रकार कुछ विद्वानों ने दिया। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने एक पक्षीय रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिलते हैं, ना कि मानवीय में। जबकि संसाधन तो देखिए प्राकृतिक भी होते हैं और मानवीय भी होते हैं। मानव भी तो कितनी चीज़ें बना रहा है, खुद थोड़ा ना बन जा रही है। फर्नीचर क्या खुद बनता है? मोबाइल क्या खुद बना है? बनाने वाला कौन है? मानव। तो इसी वजह से सबसे बड़ा संसाधन हो गया मानव। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में उन्होंने संसाधनों को माना, वो मानव को नहीं महत्वपूर्ण मान रहे थे। फेलमैन के अनुसार संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो किसी भी दशा में मानव के आर्थिक विकास या कल्याण में प्रयुक्त रहता है। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है जिन पर मानव का कमोवेश नियंत्रण रहता है। कमोवेश कह रहे हैं, हाँ सही बात है। अगर हम अति दोहन कर दें तो कोई ना कोई हमें विकराल रूप देखने को मिलता है, चाहे सुनामी हो, जब भूस्खलन हो, चाहे तूफान आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। मैकनॉल के अनुसार संसाधन को प्राकृतिक संसाधन बताया है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है तथा मानवीय उपयोग के योग्य होता है। प्रकृति में कुछ संसाधन ही ऐसे हैं जो बिना मानवीय प्रयास के स्वतंत्र रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। अब स्वतंत्र रूप में हवा है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, ये सारी चीज़ें हमें स्वतंत्र रूप से मिल जाती हैं। जिम्बरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। देखिए कब बनते हैं? जब हम बनाते हैं। आपके घर का फर्नीचर, आपके घर के बर्तन, कर्टेन्स, आपके घर में जो भी चीज़ है XYZ सब कुछ, वो सब किसमें? मानव ने बनाया। तो होते नहीं है, बनाए जाते हैं। तो ये कुछ परिभाषा हैं। और इसके अलावा इसमें संसाधन का अर्थ क्या है, संसाधन शब्द कहाँ से आया, उसकी विभिन्न परिभाषाओं को आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। आगे जो हम अगला टॉपिक इसमें चर्चा करेंगे तो वो होगा हमारा संसाधन भूगोल का विकास। आज की क्लास हम इतना ही यहाँ एंड करते हैं। अगला टॉपिक हम जो कंसल्ट करेंगे वो होगा संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी डेवलपमेंट।